नमस्कार दोस्तों। अनुपम कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित कथाकार अनिल प्रभा कुमार जी की कहानी जिनकी गोद भराई नहीं होती। तो आइए सुनते हैं कहानी। चाय का प्याला साथ की तिपाई पर रखते हुए माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उठ जा बेटे, आज तो तेरे लिए तेरी भाभी ने बहुत सा इंतजाम किया हुआ है, चलना नहीं? उसने कुनमुनाकर आंखें खोली। निगाहें माँ की बजाय साथ लगी वैसी नेट पर लेटी बच्ची पर पड़ी। मुस्कुरा उठी, हाथ बढ़ाकर उसका पांव सहला दिया। बच्ची उठ चुकी थी, किलकारियां मार रही थी। माँ ने बच्ची को उठाकर उसे पकड़ा दिया। ढेर सारी चुम्मियां लेने के बाद वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। अरे, यह तो गीली है, मैं इसका ख्याल कर लूंगी, तू उठकर तैयार हो जा, कहते हुए माँ ने बच्ची को उससे ले लिया। माँ, भाभी को इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? बेबी शावर तो बच्चा पैदा होने से पहले किया जाता है, बाद में थोड़ी ही। मैंने ही उसे रोका था। जब तक गोद लेने की सारी औपचारिकताएं पूरी होकर बेबी घर न आ जाए, तब तक हम कुछ नहीं करना चाहते थे। तुझे नहीं मालूम, लाल फीता शाही में भारत का नंबर पहला है। साल भर से तो हील हवाले कर रहे थे, कहीं बात आखिरी वक्त बिगड़ जाती तो। मुझे वहम था। माँ ने बच्ची को साथ लगे बिस्तर पर लिटाकर वहीं उसको साफ करना शुरू कर दिया। मुझे अजीब सा लगता है। वह बात पूरी किए बिना ही चुप हो गई। बच्ची को भूख लगी थी, रोना शुरू कर दिया। तुम्हारा पहला पहला बच्चा है, हमने भी तो अपने चाव पूरे करने हैं। उन्होंने उमक कर बच्ची को उठा लिया और उसकी दूध की बोतल लेने दूसरे कमरे में चली गई। पहला नहीं, दूसरा, उसके मन में आया। वह फिर से बिस्तर पर लुढ़क गई। सीने में एक गहरे अवसाद का गुबार उठा और उसकी पूरी चेतना पर छा गया। नीम बेहोशी सी छा गई। वह याद न याद करने से परे का हर पल सालता दर्द कभी चेतना से मिटा ही नहीं। स्कॉट के कांपते हाथ के नीचे उसका बेजान सा पसीजता हाथ। दोनों डरे हुए, सामने एक भुतहा सवाल। अब फैसला स्कॉट ने किया था, इसे खत्म करना होगा। अभी हम तैयार नहीं। वह उसके फौलादी फैसले को सुन रही थी, सुनना कुछ और चाहती थी। शादी हो जाने के बाद तुम जितने चाहे बच्चे पैदा कर लेना। स्कॉट ने उसे लाड़ से बाहों में भरकर तसल्ली देने की कोशिश की। अभी शादी क्यों नहीं कर सकते? उसने बहुत खोखली आवाज में पूछा। तुम जानती हो कि मेरे माँ बाप अपने समाज में कितने प्रतिष्ठित लोग हैं। वह धूमधाम से हमारी शादी करना चाहते हैं। इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो पाएगा। चर्च में लोग हमारी इज्जत करते हैं, शादी से पहले बच्चा? वह लोग समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वह सीधी उठकर बैठ गई। स्कॉट की आंखों में आंखें डालकर पूछा था, और भ्रूण हत्या, वह चर्च को मंजूर है? स्कॉट उखड़ गया था। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे माँ बाप को अगर पता लगा तो क्या वह इसे स्वीकार कर लेंगे? दोनों में चुप्पी थी। दोषी तो वह भी उतनी ही थी। सारी दुनिया से टक्कर लेकर अकेले दम पर मां बनने की हिम्मत तो उसमें भी नहीं थी। उलझन, घबराहट, डर, सबको उसने अपनी खामोशी के कफन तले दबा दिया। स्कॉट ने ही किया सब इंतजाम। अस्पताल में उसने भी क्लोरोफॉर्म सूंघ लिया, कुछ इस भाव से जैसे वह अपना सिर रेलगाड़ी की पटरी पर रखकर अब रेल गुजरने का इंतजार कर रही हो। उसका सारा डर मर चुका था। एक ठंडे काले अंधेरे में उसकी चेतना गुम हो गई। होश आया तो उसके साथ कमरे में बस एक नर्स थी। पास आकर उसने बहुत नरमी से पूछा, कैसा लग रहा है? वह मृतवत पड़ी रही। अभी तक नहीं बता सकती थी कि उस वक्त कैसा लगा था। शायद इतना खाली कि जैसे जैसे सारी दुनिया उजाड़ हो गई हो। स्कॉट बहुत प्यार से संभालकर उसके अपार्टमेंट में ले आया था। पास बैठा माथा सहलाता रहा। वह होंठ भींचे चुप लेटी रही। दर्द दर्द, हर तरफ दर्द।
आंखें बंद किए झेलती रही। स्कॉट की तरफ देखा तक नहीं। 3 दिन बाद बेहद कमजोरी की हालत में उठकर काम पर चली आई थी। दूसरे शहर में बैठे माँ बाप को क्या खबर, वे जो उसके हर पल की खबर रखना चाहते थे। स्कॉट धोखेबाज तो नहीं निकला। सिर्फ 6 महीने बाद उसने सूर्या के बाएं हाथ की अनामिका में सगाई वाली अंगूठी पहना दी। उससे मुस्कुराया तक न गया। फिर 6 महीने बाद शादी भी हो गई, दोनों परिवारों के चाव के साथ। सगाई वाली अंगूठी के साथ विवाहितों वाला गोल छल्ला वेडिंग बैंड भी पहन लिया था उसने। अब स्कॉट खुद चुगल करता, पूछता, मुझे डैडी कब बना रही हो? वह बेबसी से मुस्कुरा भर देती। अब उसके हाथ में नहीं था। दोनों सोचते नर्सरी वाला कमरा आबाद हो गया तो सब कुछ उसकी चेतना से भी धुलपुछ जाएगा। मन के अंधेरे पर पीली धूप तिराएगी। 3 साल बीत गए। सूर्या ने ही सुझाव दिया कि गर्भाधान क्लिनिक भी आजमा कर देख लें। स्कॉट मान गया। फिर दर्द का एक और दौर, अल्ट्रासाउंड, रक्त जांच और टीकों का दौर। अंडाणुओं और शुक्राणुओं की परख नली में जनन क्षमता बढ़ाकर वापस गर्भाशय में रखने की प्रक्रिया। रोज क्लिनिक में जांच के लिए जाना। गर्भ ठहर गया। फिर टीके। डॉक्टर ने बहुत सावधानी बरतने को कहा। वह काम से रोज तो छुट्टी नहीं ले सकती थी। फिर एक दिन कमर में जोर का दर्द उठा। डॉक्टर को फोन किया तो उसने लेटे रहने की हिदायत दी। दर्द तीव्र था और स्कॉट काम पर। उसने अपनी सहेली प्रिया को फोन किया। प्रिया उसी वक्त उसे अस्पताल ले गई। फिर वही बेहोशी। बच्चा नहीं ठहरा, इस बार उनके चाहने पर भी। डॉक्टर ने तसल्ली दी। वही बार बार हो जाता रहा। वह परेशान थी। फिर शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास गई। जब डॉक्टर ने सब पूछा तो वह छिपा न सकी। इस मोड़ पर उसे कोई डर नहीं था। डॉक्टर ने पूरा इतिहास जाना, मुआयना किया। माथे पर बल पड़े, उलझे और सुलझ गए। पास की कुर्सी पर बैठकर कोमलता से बोली, कई बार ऐसा हो जाता है। गर्भपात करवाने से हमेशा के लिए नुक्स पड़ जाता है। कभी तुम बच्चा चाहते नहीं और फिर कभी बच्चा होता नहीं। सूर्या जान गई कि इस सच को उसे आत्मसात करना ही होगा कि अब उसकी कोख से कभी कोई बच्चा नहीं होगा। सोचती रही, यह मेरे शरीर की सीमा, मेरी मां बनने की सीमा तो नहीं हो सकती। दुनिया में कितने बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप चाहिए, और मुझे बच्चा। स्कॉट से पूछा, हम बच्चा गोद ले लें? स्कॉट उसे बाहों में बांधकर चुप रहा। वह उसका चेहरा नहीं देख पाई। भर्राई हुई आवाज सुनी, सूर्या, मुझे माफ कर दो। वह फफक कर रो पड़ा। सूर्या उसे देखती रही। नहीं जानती थी कि स्कॉट के आंसुओं से उसके मन पर जमा ग्लेशियर भी पिघल जाएगा। दोनों एक दूसरे को चुप कराते रहे। आज पहली बार उस अपने पहले अजन्मे बच्चे का शोक करते रहे। कुछ भी करो सूर्या, जो तुम्हारी खुशी लौटा सके। सूर्या की खोज बढ़ती गई। उसने सोचा कि वह भारत से बच्चा गोद लेगी ताकि बच्चा उससे और वह बच्चे से जुड़ाव महसूस कर सके। उसने अंतर्जाल के द्वारा गोद लेने वाली संस्था का पता लगाया, उनके नियम जाने। माँ बाप में से यदि एक भी भारतीय मूल का हो तो बच्चा मिलने में कठिनाई नहीं थी। बस वह लग गई सारे आर्थिक ब्यौरे जमा करवाने में। सभी औपचारिक दस्तावेज भाग भाग कर इकट्ठे करके भेजे। एजेंसी ने कुछ बच्चों के वीडियो भेजे। स्कॉट और वह धड़कते दिल से देखते रहे। एक छोटी सी बच्ची मुस्कुराती हुई दिखी तो स्कॉट के मुंह से एकदम निकल गया, सूर्या, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सूर्या टकटकी लगाकर देखती रही। बच्ची कहीं उसके भीतर उतर गई। उसने छलछलाती आंखों से स्कॉट की ओर देखा। स्कॉट ने हामी में सिर हिलाया। दोनों ने कसकर एक दूसरे को जकड़ लिया। मन मस्तिष्क में पता नहीं कितने जोर का तूफान चल रहा था। वे एक दूसरे का सहारा बने,
बहुत देर तक यूं ही बैठे रहे, निःशब्द। उनकी अर्जी स्वीकृत हो गई। बच्ची उनको मिल जाएगी। नए मेहमान की तैयारियों में सूर्या उड़ती थी। माँ, पापा और स्कॉट सभी बच्ची लेने भारत पहुंचे। फिर से औपचारिकताओं का सिलसिला। पापा ढाढ़स देते, मैं संभाल लूंगा। बच्ची लिए एक साधारण सी दिखती महिला सामने आई। पिछले कुछ महीनों से ताराबाई ही उनकी इस अमानत का ख्याल रखती थी। सूर्या कांप रही थी। माँ ने प्यार से उसे बिठा दिया। बच्ची उसकी गोदी में थी। यह पल लगा जैसे सदियों से वह इस पल की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी बच्ची, वह धीरे से बुदबुदाई। उसने उसे सीने से भींच लिया, आंखें बंद कर लीं। गहरी सांसों के साथ ही रुके हुए आंसुओं ने बगावत कर दी। माँ ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। खुशी का मौका है, रोना नहीं। और खुद ही रो पड़ी। स्कॉट सबसे पीछे चुपचाप खड़ा था। पापा ने पकड़कर उसे भी सूर्या के साथ बिठा दिया। स्कॉट ने सूर्या को बच्ची समेत बाह के घेरे में ले लिया। पत्नी को देखा और यूं मुस्कुराया जैसे आज वह बेकर्ज हो गया हो। माँ और स्कॉट अमेरिका लौट आए। उन्हें नौकरी पर वापस जाना था। पापा अवकाश प्राप्त थे, साथ साथ लगे रहे। अब अमेरिकी दूतावास से बच्ची के दस्तावेज बनवाने थे। नाम क्या दोगी बच्ची को? पापा ने पूछा। वह देखती रही बच्ची को, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम। न जन्म देने वाले, न जन्म स्थान, न जन्म का कारण, न त्याग देने की वजह। बस पता था तो इतना कि उसके अपने मूल की धरती ने उसे यह बच्ची सौंपी है। चुप सूर्या बहुत कुछ सोच गई। फिर बोली, मैं इसे सिया कहूंगी। सुंदर नाम है, तुम्हारे नाम से मिलता हुआ। पापा सहमत थे। सजी संवरी सिया को गोद में उठाए माँ कमरे में आई तो हैरान रह गई। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अभी उठी तक नहीं। ठीक हूं, कहकर उसने बच्ची को माँ से ले लिया। गुलाबी फ्रॉक में सिया उसे दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची लगी। इतनी सुंदर आंखें, इतना भोला चेहरा और ये छोटे छोटे गुलाबी होंठ। वह मुग्ध हो रही थी। चल हट, बच्चे को माँ की ही नजर सबसे पहले लगती है। माँ काजल की पेंसिल लेकर सिया की कनपट्टी पर दिठौना लगाने ही जा रही थी कि सूर्या ने रोक दिया। यहां नहीं, बाएं गाल पर छोटा सा तिल का निशान बनाओ, लिज टेलर जैसा। जा बाबा, जल्दी से तैयार हो जा। सूर्या नहाकर निकली तो देखा माँ कमरे में एक भारी सी साड़ी और गहनों का सेट, चूड़ियां, बिंदी सब रख गई थी। वह हंसी। माँ, मुझे यह सब पहनने की आदत नहीं। आज तेरी गोद भराई की रस्म होनी है। मेरी रानी बेटी, आज पहन ले। माँ ने पुचकार दिया। माँ आज खुद भी कोई कम नहीं सजी थी। बच्ची को कार सीट में डाल वह पीछे बैठी और सूर्या गाड़ी चला रही थी। माँ की सेंट की खुशबू उसे अच्छी लगी। भाभी ने सिर्फ औरतों को ही बुलाया था। पापा घर ही रह गए। सोचा स्कॉट भी अगर उसके साथ आया होता तो इस भारतीय अमरीकी खिचड़ी का स्वाद वह भी लेता, पर उसे तो नौकरी करनी ही थी। सूर्या ने जो नवजात बच्ची के लिए अवैतनिक 6 महीने की छुट्टी ली हुई है। 1 घंटे बाद ज्यों ही वह भाई के दरवाजे पर पहुंचे, माँ ने बच्ची को सूर्या को पकड़ा दिया और खुद 2 कदम पीछे हो ली। सूर्या के घर में दाखिल होते ही ऊपर की बालकनी से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। उसने देखा भाई की छोटी छोटी दोनों बेटियां ऊपर से फूल बरसा रही थीं। वेलकम वेलकम की आवाजें गूंजने लगीं। स्कॉट की बहन ने खटाक खटाक तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। भाभी आगे बढ़कर उससे लिपट गईं। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। फिर उसे सहेजकर बड़े कमरे में ले गईं, जहां एक सिंहासन नुमा कुर्सी गुलाबी गद्दियों से सजाई हुई थी। ले जाकर भाभी ने उसे वहीं बैठा दिया। कुर्सी के ऊपर हैप्पी बेबी शावर लिखे बैलून, पूरे कमरे में बेबी शावर लिखे बैनर, मखमली भालू और गुलाबी गुलाब के गुलदस्ते। उसका मन कृतज्ञता से भर गया।
भाभी ने बड़े जतन से सब तैयारी की थी। वह औरतों से घिरी थी। माँ की सहेलियां मतलब आंटियां, रिश्ते की औरतें, उसकी सहेलियां, स्कॉट के दोस्तों की पत्नियां, बहन, सभी का जमघट था। माँ ने फिर से सिया को ले लिया और कहा, बेटा आज तेरा दिन है। आंटी बोली, हमारे यहाँ तो 7वें महीने में ही गोद भराई की रस्म होती है। अब यहाँ अमेरिका में आकर सब अपनी अपनी सहूलियत से रिवाजों को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। भाभी ने बहुत बढ़िया रेस्तरां से खाना मंगवाया था। सब खाने में लग गए। गप्पे, कह कहे, सजी संवरी औरतें, झालरें, गुब्बारे, फूल, सब कुछ एक गर्भवती औरत के लिए। बधाइयां, आशीषें, खुशियां। सूर्या केंद्र बिंदु थी इस सब की। बहुत प्यारी बच्ची है, आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी। वह मुस्कुरा दी। पता नहीं कैसे कलेजे पर पत्थर रखकर इसकी मां ने किन हालातों में इसे दिया होगा। एक आंटी दूसरी आंटी से कह रही थी, लड़की जो है, हमारे देश में लड़कियां घर की दीवारें भी हिला सकती हैं, पर है बच्ची सुंदर। हो सकता है किसी अच्छे घर की लड़की की अवैध संतान हो। सूर्या का पांव जैसे नंगी बिजली की तार पर पड़ गया। टांगे कांप रही थी। जाकर सोफे पर एक ओर बैठ गई। चक्कर सा आ रहा था। मां घबराई हुई आई, सूर्या तबीयत ठीक है ना? यूं ही सिर में दर्द हो रहा है। उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। खाना लगभग खत्म हो चुका था। भाभी ने सबको बुला लिया। सूर्या को उसी सिंहासन नुमा कुर्सी पर बिठा दिया। पहले हम अपनी रस्म कर लें, फिर तुम अपनी करते रहना, मां ने ऐलान कर दिया। सूर्या मां की दी हुई ओढ़नी से सिर ढककर बैठ गई। मां ने उसकी आरती उतारी, माथे पर कुमकुम का टीका लगाया, मुंह मीठा करवाया। फिर झोली में नारियल, फल और मेवे रखे। साड़ी के ऊपर गहने का डिब्बा धरा। छोटी सी थैली में शगुन के डॉलर भरकर दिए। सिर पर चावल और फूल रखकर आशीषें देते हुए सिर चूम लिया। सूर्या चुपचाप आंखें झुकाए अपने हाथों की ओर देखती रही। बाएं हाथ की अनामिका में पड़े वेडिंग बैंड को घुमाती रही। उस छल्ले की जादुई ताकत के नीचे वह दबती जा रही थी। लगा जैसे उसकी जिंदगी के मंच पर कोई जादूगर अपना शो कर रहा है। पृष्ठभूमि के दृश्य बदलते जा रहे हैं। कभी ठंडा अंधेरा भयानक क्लिनिक का कमरा सामने आ जाता और फिर कभी घूमकर गोद भराई की रस्म का यह आयोजन। क्या सिर्फ इस शादी के छल्ले की वजह से? उंगली में पड़ा हुआ वेडिंग बैंड मजाक उड़ाता सा लगा। कितना कुछ घुमड़ा और फिर सिमट गया। वह यंत्रवत मुंह मीठा करवाती रही, सिर पर फूल डलवाती रही। जा, अब ऊपर जाकर अपने अमरीकी कपड़े पहन ले। मां ने झकझोरा तो वह होश में आई। भाई, अब हमने अपने हिसाब से बेबी शावर करना है। भाभी ने भी घोषणा कर दी। सूर्या जल्दी आओ, बस 2 मिनट, कहकर सूर्या जल्दी से खिसक कर ऊपर आ गई। आज रात उन्हें यहीं रुकना था। उसने साड़ी बदलकर सुंदर सी ड्रेस पहन ली। धीरे धीरे चलकर नीचे आई। भाभी और लीसा ने मोर्चा संभाला हुआ था। कागज पेंसिलें बट चुकी थीं। लीसा सबको खेल खिलाने लगी। सबने लिखा था कि सामने वाली टोकरी में बच्चे के इस्तेमाल की कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक बताने वाले के लिए इनाम तैयार था। भाभी ने दूसरा खेल शुरू किया। सूर्या का वजन बच्चा होने के दौरान कितना बढ़ा? ओ छोड़ो, भाभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। औरतों की टोलियां बनाई गईं। लिखो, किसको सबसे ज्यादा शिशु गीत आते हैं, हिंदी के या अंग्रेजी के? किसी ने सवाल किया। भाभी हिचकी, फिर बोली, कोई भी। सूर्या बच्ची को गोद में लिए बोतल से दूध पिलाती रही। बेमन से सब तमाशा देख रही थी। कोई जीतता, कोई जानबूझकर शैतानी करता। ठहाके, हंसी मजाक चलता रहा। तोहफे खोलो, किसी ने फरमाइश की। सूर्या ने बड़ी कातरता से मां की ओर देखा। उपहारों का प्रदर्शन उसे बहुत घटिया लगता था। कहा, उठी तो सिया जग जाएगी। मैं बाद में खोलकर सबको धन्यवाद कार्ड भेज दूंगी। भाभी चाय बना लाई। लीसा ने ही सूर्या की ओर से
सब मेहमान औरतों को एक एक छोटा सा लिफाफा भेंट किया। बधाई, धन्यवाद थोड़ी देर तक और चलता रहा। धीरे धीरे मेहमान चले गए। भैया वापस घर के अंदर आ गए। भाभी बिखरा घर समेटने लगी और माँ उनकी मदद की कोशिश करती रही। सूर्या सिया को लेकर ऊपर आ गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। एकांत से बड़ी राहत महसूस हुई। बिस्तर के पास ही बड़ी सी आराम कुर्सी रखी थी, वहीं बैठ गई। उसके दाईं ओर लगा लीवर दबाकर पांव वाले हिस्से से कुर्सी ऊंची कर ली। अब वह अधलेटी सी हो गई। सिया उसके सीने पर थी। उसने घुटने मोड़कर उसे गोदी में बिठा लिया। सूर्या का मन जाने कैसा कैसा हो रहा था। कब से वह जिसका सामना नहीं करना चाह रही थी, वही अब सामने आकर अड़ गई। उसे अक्सर लगता है जैसे पर्दे दरवाजों के पीछे छिपकर कोई छाया उसे निहारती रहती है। बार बार एक कांपती डरी हुई औरत पर्दे के पीछे से झांकती खड़ी नजर आती है। आज भी सूर्या उससे आंखें चुरा रही थी। एक अपराध भाव, जैसे उसने कोई चोरी की हो। जिसका हक था इस बेबी शावर का, वह तो वंचित ही रह गई। वह औरत प्रसव पीड़ा से सिर्फ तड़प कर रह गई होगी। उसके बाद असीम खालीपन, हाथ में सिर्फ मुट्ठी भर रेत। यातनाओं से गोद भरी गई होगी। पता नहीं अपने बच्चे को कभी सीने से लगा भी पाई होगी या नहीं। सूर्या ने बच्ची को अपने सीने से भींच लिया। बच्ची जोर जोर से रोने लगी। चुप करवाने की कोशिश में उसने बच्ची को बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। लगा जैसे वह खुद भी उसी डरी हुई औरत की तरह है, जो रोज एकांत पाते ही पर्दे के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। सूर्या आज फूट फूट कर रो रही थी। उसके साथ साथ बच्ची का चेहरा भी गीला हो गया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।